जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज के इस सेशन में हम वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद आता है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो आर्य शब्द श्रेष्ठ को इंगित करता है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वेद में त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है 3 वेदों के संकलन को हम त्रयी वेद कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी जो है यजुर्वेद में यजुर्वेद से प्राप्त की जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? तो यह जो है अथर्ववेद में इन सभी का वर्णन किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो उपनिषद जो है भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह सोम देवता को समर्पित है। 10 नंबर क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो यह है जो है कंठोपनिषद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो है कैकेयी के शासक थे। 12 नंबर क्वेश्चन है, मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो मोक्ष प्राप्ति के साधन की जो चर्चा है वह उपनिषद से प्राप्त किया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वैदिक नदी अश्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो यह जो है चिनाब नदी के रूप में की जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो सामवेद जो है संगीतमय ऋचाओं का संकलन है। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से है? तो वर्ण व्यवस्था का जो है विवरण जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं पर राजा का नियंत्रण होता था? तो सभा और समिति पर राजा का नियंत्रण होता था। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा, वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो सिक्का के लिए किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो पुरुष मेध प्रथा का जो उल्लेख है वह शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किस नंबर क्वेश्चन हमारा, दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो आर्यों के जो जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत है वह पशुपालन और कृषि था। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द का जो प्रयोग है वह कृषि के जौ के लिए प्रयोग किया गया है।
चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है। यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख जो है सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, तो यह जो है अथर्ववेद में मिलता है। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।